आज एक संकल्प लेके जाए कम से कम। और मेरे तरफ से भी मैं 51,000 रुपये अभी इस कमरों के लिए दे रहा हूँ। जो भी और भी आगे आवश्यकता रहेगी तो और भी करेंगे, लेकिन जो भी अभी फोन पे वगैरह जो नंबर है आप बता देना, मैं अभी का अभी डाल दूंगा जो भी 51,000 रुपये। लेकिन वो पैसे कम से कम कमरों में लगने चाहिए। यूँ जैसे अपन कार्यक्रम करते हैं, एक कार्यक्रम की सार्थकता रहनी चाहिए। जो जैसे यहाँ पैसे आए, जैसे कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम आए तो वो बच्चियों को मिलने चाहिए, तो वैसा का वैसा जो अंशदान कर रहे हैं वो कम से कम हॉस्टल है या कमरों में कम से कम लगने चाहिए, मेरा कहना है। यूँ नहीं कि हम लोगों ने जैसे आज के तौर पर समाज में खूब सारे पैसे देने वाले हैं, खूब सारे भील समाज के पास भी खूब पैसा है, लेकिन एक मोटिवेशन और एक दूसरे के अपनी कमियों के कारण अपन नहीं ले पाते। बाकी इतना बड़ा समाज पहले ज़माने में तो अपन ऐसे हालत है आप सभी को पता है, लेकिन आज पूरा समाज सक्षम है। अपन यहाँ पे एक पहल करनी पड़ेगी। अपन भी 2 करोड़ की भले बिल्डिंग बना सकते हैं अपने समाज के, इतने लोग सक्षम है, लेकिन एक पहल नहीं करने के कारण अपन पिछड़े हैं। तो मेरा शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता रहती है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा काम करते हैं। जैसे हॉस्टल वगैरह का नहीं था तो एकलव्य आदिवासी के लिए भी निर्माण के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए आजोदर में मैंने सैंक्शन करवाए। जसुमपुरा में भी अपनी प्रतिभा कैसे आगे बढ़े उनके लिए 38 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए, 38 करोड़ रुपए, और 50 बीघा जमीन करवाई है जस नवोदय के पास में। तो कम से कम हर जगह जहाँ पे भी आवश्यकता रहती है शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। फिलहाल में भी बालिका के लिए अभी नई जमीन अभी अलॉटमेंट करवा रहे हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। साइला में भी शुरू हो जाएगा। कम से कम अब सरकार की तरफ से तो खूब सारा करवा रहे हैं, लेकिन अपने जगह मेरा मानना है हर कम से कम हेडक्वार्टर पे कम से कम हर समाज के हो गए तो कम से कम अपने भी जगह बैठने की अच्छी हो। जैसे मेघवाल समाज का आपने देखा होगा यहाँ पे भीलमाल में शानदार भवन बना हुआ, तो जैसे हर समाज से सीख सकते हैं अपन कि क्या क्या अपन भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मान सम्मान दिया। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में और भी जैसे कोई बच्चे फीस वगैरह से नहीं भर पाते तो कम से कम वो भी संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे मेरे कई मित्र हैं IAS वगैरह, जैसे मीणा वगैरह, उनके पर्सनल हैं, जैसे उन्होंने पूरी कमेटी में कम से कम जो जो बच्चे जैसे गरीब हैं तो उनको वो कम से कम मोटिवेशन और प्रोत्साहन राशि फीस वगैरह भी आप लोग देखते होंगे तो फीस वगैरह में भी हेल्प करते। ऐसे बच्चों की जरूरतमंद बंदों की अपन को हेल्प करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। मंच से इन्होंने बहुत ही सार्थक उद्बोधन दिया और हमको आप सभी ने कृतार्थ किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रुकने से पानी कभी दरिया नहीं बनता, कभी दरिया नहीं बनता। हर दम लड़ने का हौसला रखो, हर दम लड़ने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, कोई सिकंदर नहीं बनता। अगली घड़ी के अंदर वक्ताओं के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान भगुराम जी प्रधानाचार्य वरेठा, आप उद्बोधन देकर के इन प्रतिभाओं को परम आदरणीय सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान राजेश जी गोयल साहब, चेयरमैन महोदया श्रीमती केठी देवी जी, पधारे हुए हमारे समाज के समस्त पंचगण, शिक्षक साथियों, कर्मचारीगण, अधिकारीगण, युवा साथियों और मातृशक्ति, आप सभी का इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आप सबको विदिती है कि आज अपन यहाँ पर हमारे समाज के जो गौरव हैं, हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं
आज का ये बच्चे जो कर्णधार कल के समाज सुधारक बनेंगे, उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले मैं 2 शब्द आयोजित कमेटी को धन्यवाद के रूप में कहना चाहूँगा, जिसके अध्यक्ष महोदय श्रीमान हंजारीमल जी राणा, संयोजक श्रीमान अर्जुनाराम जी, वाइस प्रिंसिपल रानीवाड़ा खुरद, संरक्षक के रूप में श्रीमान CBO साहब तोड़ाराम जी राणा और तमाम जुझारू टीम को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम अपने समाज का रखा और समाज को एक जाजम पे लाया। धन्यवाद के पात्र हैं वो। साथ ही मैं उन साथियों से भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना का सहयोग करके, देखिए साथियों, धन के बिना कुछ नहीं कर सकते अपन। समय रहते महाराणा प्रताप का सहयोग यदि भामाशाह ने नहीं किया होता तो साथियों राजस्थान का इतिहास ही बदल जाता। तो उन सभी सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक जनों से, शिक्षक बंधुओं से और अन्य कर्मचारियों ने जो ये चंदा राशि एकत्रित करके इस भव्य समारोह का आयोजन किया और प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्यक्रम किया, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। समाज इनके लिए आभार। अगली कड़ी में मैं जो इस समारोह के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। ध्यान से सुनिए। जो भी प्रतिभाएं अपना भविष्य संधारित करना चाहती हैं, वो है जो यह ना सोचे कि कोई न कोई कमी है या अभाव है। साथियों, आपको अभावों में प्रभाव दिखाना होगा। इतिहास साक्षी है इस बात का कि अभावों में प्रभाव आगे बहुत सारे लोगों ने दिखाया है। लिख लिख गाड़ी चले, लिख ही चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले, सिंह, शायर और सपूत। प्यारे विद्यार्थियों, सिंह जो है वो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, किसी के बड़े रास्ते पे नहीं चलता। आपको भी सिंह की तरह रहना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको स्वयं है जो अपा दीपो भव, आपका दीपक खुद बनिए, खुद है जो अपने लिए प्रेरणा स्रोत बनिए, तब जाकर के आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है साथियों अनुशासन की। अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। देख लीजिए इतिहास उठा करके जो भी महापुरुष हुए हैं, समाज सेवी हुए, बड़े व्यक्ति हुए, उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाया है। यदि आपने अनुशासन को अपना लिया तो मैं मानता हूं कि आपके सारे गुण आप में दूसरे जो है वो आ जाएंगे। अनुशासित रहना पड़ेगा। दूसरा मेरा बिंदु है प्रतिभावान छात्र छात्राओं से कि टाइम ऑफ पंक्चुअल, समय की पाबंदी, समय का सही तरीके से नियोजन। जिस प्रकार से एक तपस्वी जो होता है, किस प्रकार से घोर तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी तरह आपको भी अपना जो अध्ययन काल है 10th से लगा करके 12th, कॉलेज या डिप्लोमा तक का 7 साल का, अगर यदि आपने 7 का समय सही तरीके से उपयोग कर लिया, नियोजित कर लिया ढंग से, तो मैं कहता हूं कि आपकी पीछे वाली जिंदगी जो है वो सुनहरी बन जाएगी पर आराम से कटेगी। तीसरी बात है इसके लिए प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए कि आपको लक्ष्य लेकर के चलना पड़ेगा। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए, महाभारत का उदाहरण देता हूं मैं, एकलव्य वाला। एकलव्य सीखने के लिए धनुर्विद्या गुरु जी के पास जाता है, गुरु ने मना कर दिया लेकिन उसने ठान लिया। साथियों, आपको भी ठानना पड़ेगा। ठानोगे तभी है जो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। उद्देश्य के बिना जीवन निरर्थक है। बिना पेन, बिना जो पतवार है उसके समान, नौका के समान हुआ करती है। नाव तो है लेकिन पतवार उसमें नहीं है, तो आपका जीवन उस निरर्थक बन जाएगा। लक्ष्य को अर्जित करके, लक्ष्य को लेकर के चलना होगा, तभी आपका जीवन है जो सफल होगा। कितनी बाधाएं आई थी एकलव्य के सामने, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, संसाधनों की कमी थी, गुरु ने सिखाने से मना कर दिया, लेकिन उसके मन में विचार था कि मुझे धनुर्धारी बनना है, मुझे ये विद्या सीखनी है। तो आपका लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए। साथियों, उड़ाने परिंदों से नहीं हौसलों से ली जाती है। इतिहास गवाह है इस बात का कि कितने भी ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि बिना पैर वालों ने एवरेस्ट फतेह किया, बिना हाथ वालों ने विश्व तैराकी में नाम कमाया, हौसलों के बलबूते पे।
तो आपको भी अपना कैरियर जिस क्षेत्र में बनाना है उसमें अनुशासनबद्ध रह करके समय का उपयोग करते हुए लक्ष्य लेकर के चलना होगा, व्यसन मुक्त रहना होगा। आज सबसे ज़्यादा अपना युवा जो है वो भ्रमित है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन युवा जो साथी हैं वो अधिकतर भ्रमित हैं। अधिकतर जो हैं वो किसी न किसी नशे से या किसी न किसी गलत व्यसन से ग्रसित हैं, तो आपको इनसे दूर रखें। समाज सुधार के लिए आपको सामाजिक सोच विकसित करनी होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, कुप्रथाओं और अंधविश्वास से दूर रहना होगा। 2 लाइन में मात्र शक्ति के लिए कहना चाहूँगा कि नारी नारायणी है, आप भी कम नहीं हैं। इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि आपने भी इतिहास में देश को आज़ाद करवाने में भी और वर्तमान में भी आपने बहुत बड़ा कार्य किया। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक रूमा देवी नाम की एक महिला जो है बाड़मेर से, एक छोटे से गांव से है। आज देखिए रूमा फाउंडेशन चल रहा है उनका। आप कहाँ कम हैं? आप अपने बच्चे को संस्कार शिक्षा दीजिए। आप जो समय समय पर आपका बच्चा विद्यालय जाता है तो उसका केयर कीजिए, पीछे जाइए, SMC मीटिंगों में भाग लीजिए। क्या समस्या है, क्या बच्चे की प्रगति है, क्योंकि आपका दायित्व बनता है। तो आप माताओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप बच्चों को संस्कारित शिक्षा दें। अंत में जो मुखिया हैं समाज के, जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वो भी उन पर निगरानी रखें। बच्चा किस संगति में है, बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है, किस प्रकार से पढ़ रहा है, तो है जो आपके धन का सदुपयोग होगा और आपका बच्चा जो है वो सही स्थिति में समाज को दिशा और दशा दे सकेगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। वह चंदन भी क्या चंदन है अपना वन महका न सका, वो जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो भी परिस्थितियों में मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं, वो इतिहास बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब अगली कड़ी के अंदर मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा मंच पर श्रीमान मूलाराम जी, पूर्व उप जिला प्रमुख जालोर। श्रीमान मूलाराम जी मंच पर पधारे और प्रतिभाओं को आशीर्वचन देकर लाभान्वित करें। जय आदिवासी। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन उन बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, वो इस मंच पर आए और बाकी जो पीछे रह गए हैं उनका काम क्या रहेगा कि जबरदस्त मेहनत करो। मेहनत बिना कुछ भी नहीं है भाई। जो भी 60, 70, 80 नंबर लाए हैं वो फालतू में नहीं मिले हैं भाई। इसीलिए आप लोगों को सबको मेरी तरफ से ये कहना है, बच्चों को खास करके, कि आप कड़ी मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें। ये जो शिक्षा है ये कोई फालतू की चीज़ नहीं है। ये हमारा भविष्य और हमारी समाज को ऊपर लाने की एक कला है। अगर पढ़ा लिखा है वही आगे बढ़ेगा, बाकी तो बातें करते रहो। आप सब हम सभी बात करते हैं लेकिन उस बातों में कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप लोग अपने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखो। वास्तव में वो स्कूल जाता है तो क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है। और ख़ास करके मेरा ये कहना है, आप लोगों को अर्ज है, मेरी अर्ज ये है कि आप लोग जो बच्चे पढ़ा, जो स्कूल भेजते हो, कॉलेज भेजते हो,
तो वो बच्चा वहाँ जाकर के पढ़ता या नहीं पढ़ता है, इस बात का हम जिम्मेवार हैं, माँ बाप जिम्मेवार है, समाज जिम्मेवार है। इसीलिए मुझे इस बात की खुशी हुई कि बहुत सारे प्रतिभावान 10वीं में लड़के यहाँ पर उन्होंने जो इनाम पाया, प्रशस्ति पत्र मिला और आप लोगों ने यहाँ आकर के भागीदारी निभाई। तो खास करके बहन बेटियाँ भी यहाँ पर आई हैं, लेकिन थोड़ा कमी रह गई। कमी ये रही कि बहन बेटियाँ भी कम है और मेरे भाई लोग भी कम हैं। तो ऐसे मौक़ों पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए था, नहीं आए तो अब की बार जो प्रोग्राम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का कष्ट करावे, ये मेरी प्रार्थना है। जय भीम, जय आदिवासी और जय समाज। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने प्रतिभाओं को आश्वासन देकर लाभान्वित किया। जो बाहर की सोनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सोनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सोनता है वो संवर जाता है, भीतर की सोनता है वो संवर जाता है। जिंदगी तस्वीर भी तकदीर भी फर्क रंगों का है, जिंदगी तस्वीर भी तकदीर भी फर्क रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने वो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने वो तकदीर। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वक्ताओं की कड़ी के अंदर मैं श्रीमान मफाराम जी चेयरमैन प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप भी इन प्रतिभाओं को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। सभाने साहब मंदा हिंदी तो नहीं आती, मारवाड़ी में इसको सभाने मारवाड़ी अपनी मायड़ भाषा है और बड़ी प्यारी भाषा है, और इसके अंदर आप जो भी कहेंगे बहुत ही हम सभाने ध्यान लगा के सुनेंगे। हाँ सभाने जय जवाहर साहब, जय आदिवासी साहब। ओपड़े पहली बार रोनीवाड़ों में ओ मारसा तोड़ाराम जी, मारसा अर्चनाराम जी वो बात उठावी, मन बुलायो कि अमर जी ओपड़े करनो है। तो कहो साहब मन तो खूब गर्व है थे इतना मारसा हो जाए वे भेड़ा नतरी भेड़ा थे करो, वो खूब राजी हो साहब, सबसे खूब राजी हो। जय जवाहर, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मफाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में श्रम रखो, जुबान को नर्म रखो, दिल में रहम रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगली वक्ताओं की कड़ी के अंदर एक छात्रा इंदिरा कुमारी, छात्रा इंदिरा कुमारी पन्ना लाल जी मेड़ कल्ला मंच पर आकर के अपना उद्बोधन देगी। छात्रा इंदिरा कुमारी। सबसे पहले मैं सम्मानीय मंच का वंदन करते हुए आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, समाज के महानुभावों एवं पधारे हुए विद्यार्थियों, मैं इंदिरा कुमारी आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 के आयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अथक मेहनत और प्रयास से इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगी कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत जरूरी है। सफलता रूपी मुकाम तक पहुँचने के लिए मेहनत रूपी सीढ़ी जरूरी है। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं से डरे बिना निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता,
कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, जो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। विद्यार्थी जीवन साधना और तपस्या का जीवन है। इस समय एकाग्रचित होकर अध्ययन का है। ये जीवन भावी जीवन को ठोस नींव प्रदान करने का सुनहरा अवसर है कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिलों में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। कि अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। बहुत बढ़िया, बिटिया ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जहां हमारा, जहां हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की इसी कड़ी के अंदर आगे मेरे साथी हंजाराम जी, वरिष्ठ अध्यापक सामराणी, मंच पर आपको आमंत्रित करूंगा कि आप भी उद्बोधन दे करके हमारे इस समाज की प्रतिभाओं को लाभान्वित करें। इसी कड़ी के अंदर मैं कहना चाहूंगा, इस बालिका ये प्रतिभावान सम्मान समारोह 2024 के मुख्य अतिथि श्रीमान राजेश कुमार जी गोयल, जिला प्रमुख जालोर, और अध्यक्षता कर रहे जेठी देवी राणा, चेयरमैन रानीवाड़ा, मूलाराम जी राणा, पूर्व जिला प्रमुख जालोर, पूर्व शिवियो साहब रानीवाड़ा, और साध्वी कंकूबाई, महंत रणछोड़ाराम जी, और संयोजक मंडल के प्रतिभावान समारोह के अध्यक्ष साहब, संयोजक महोदय और संरक्षक महोदय और तमाम अधिकारीगण और कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पंच पटेलों और युवा साथियों को कि इस कार्यक्रम को करने के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम प्रतिभाओं को मैं बहुत दिल से हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूं, जो इस कार्यक्रम में ही सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि तमाम जो हमारे संयोजक साहब और जिला प्रमुख साहब और श्रीमान मूलाराम जी ने जो बात बताई है, उनके मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आगे बढ़े, और यही हमारी शुभकामनाएं दुआएं आपके साथ हैं। रही बात, ये जो कार्यक्रम पहली बार इस रानीवाड़ा की धरा पर हो रहा है, ब्लॉक स्तरीय है, उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है छात्र छात्राओं का 10वीं 12वीं यूजी पीजी और बीएड एसटीसी के अंदर नीट सेट जो भी है उसके अंदर 60% रखा गया है। तो इसके अंदर प्रतिभाएं करीबन 100 के करीब हुई है। आगे हम 2025 के अंदर इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। हो सकता है उसके अंदर 70 से 75% रखा जाए। तो मैं तमाम प्रतिभाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अच्छे परसेंटेजों के साथ में उत्तीर्ण हो और आप यहाँ सम्मानित होवे। इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय जोहार, जय भारत। श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मंजिलें आसान हो जाती है जब कोई जोहार वाला आपने अपनेपन से कहता है, तो चिंता मत कर भाई, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बलदेव राज राणा, एडवोकेट बलदेव राज राणा मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। अभी बालिका इंदिरा कुमारी पन्नालाल जी मेढक कला ने
अपना जो भाषण प्रस्तुत किया था उनके लिए इनाम स्वरूप राशि आई है। इंदिरा कुमारी यहाँ है और राशि प्राप्त करे। राकेश कुमार जी, मावाराम जी, मेढक कला की तरफ से 200 रुपये और 200 हाँ, अभी कुछ दानदाताओं ने अपने जेब से राशि प्रदान की है। श्रीमान बगदाराम जी, प्रतापराम जी दूधवट 1000 रुपये, अमराराम जी, सोगाराम जी रानीवाड़ा 500 रुपये, ओखाराम जी, हाजाराम जी दहीपुर 1100 रुपये, चंदूराम जी, गेलाराम जी डाडू की 500 रुपये। माँ लक्ष्मी वो आपको भंडार भरा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रतिभा समारोह मनाने जा रहे हैं। बाहर से पधारे मेहमानों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं शिक्षक बंधुओं के लिए उनको मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इतनी मेहनत करने के सफल बनाने में इनका एक शानदार शायरी के रूप में मैं पेश करूंगा। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, बस एक गुरु ही काफी है बच्चों की जिंदगी सरल बनाने के लिए। कोरे कागज को अखबार बनाता है, कोरे कागज को अखबार बनाता है, गुरु को जिंदगी का हर हिस्सा आता है। रंग बिरंगे इस फूलों से एक बाग बनता है, रंग बिरंगे फूलों से बाग बनता है। माँ बाप तो जन्म देते हैं, गुरु ही इंसान बनाता है। मित्रों, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद तो जहाँ होते हैं वहाँ रहते हैं, पर दूसरों को मंजिल पर पहुँचाते हैं। कलाम साहब ने एक बात की थी, इन द वेरी ओल्ड टाइम वर्ल्ड वाज टाइम वन बाय द मसल पावर, आफ्टर देयर इज पावर बाय द मनी पावर। इसका अर्थ होता है पहले शरीर की ताकत से दुनिया चलती थी, कुछ दिन बाद पैसों से चली, अब दुनिया कैसे चलती है? ज्ञान की ताकत से चलती है। आज अमेरिका, रूस, फ्रांस क्यों हमसे आगे है? इनकी जनसंख्या भी कम है क्योंकि शिक्षा का स्तर सबसे आगे है। हमारे प्राचीन काल में अच्छी यूनिवर्सिटी की नालंदा तक्षशिला थी। जब मध्यकाल आया तब अंधविश्वास में ज़्यादा ध्यान दिया, जो था साइंस का उसमें कम ध्यान दिया, इसलिए विश्व में हम पिछड़ गए। एसएसटी में आप पढ़ते होंगे, 10th के बच्चों एसएसटी पढ़ते हैं। चीन और भारत विश्व के धनी देश थे, लेकिन हमने एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। उनका नतीजा ये निकला, हम गरीब हो गए, हम पिछड़ गए, हम कमज़ोर हो गए। इसलिए आपको ताकतवर होना है, इस देश को ताकतवर बनाना है। आप लोग शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप लोग खुद किस्मत हो, आपकी किस्मत अच्छी है। आपने इस ज़माने में जन्म लिया जब लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी सकती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक मजबूत नारी बने। आपके ऊपर अपने माता पिता बहुत विश्वास करते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपके टीचर टोकते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए। वो आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं। आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स आपको संभालने वाले हैं। आप इनकी बातें मानेंगे, डांट पर उनकी चिंता समझेंगे, आप बुराइयों के गलतियों के दलदल में नहीं फंसेंगे। इसलिए अपने माता पिता को, अपनी माँ का चेहरा दिमाग में रखिए। वो आपके ऊपर वह है जो शिक्षा में विकास करे, जागृति पैदा करे, वह असली आदिवासी कहलाता है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब जिसने शिक्षा प्राप्त है वह व्यक्ति कुर्तियों, गुलामी, दोस्त और दुश्मन की सच्ची परख कर सकता है। शिक्षा प्राप्त की तो धनवानों से के आगे निकल सकते हैं। और रही बात, अब मैं समापन कर रहा हूँ। जय भारत, जय भीम, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक मेरी उम्र कम है,
बेशक मेरी उम्र कम है और ना ही मेरी कोई पहचान है, लेकिन मैं अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपने विचारों से जाना जाता हूँ, अपने विचारों से जाना जाता हूँ। हाँ, कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंदर कक्षा 12 के जो होनहार प्रतिभा हैं उनका सम्मान किया जाएगा। कमेटी के संरक्षक महोदय श्रीमान मूलाराम जी पूर्व उप जिला प्रमुख और श्रीमान तोलाराम जी पूर्व सीबीओ रानीवाड़ा, आप दोनों महानुभाव मंच पर पधारे और प्रतिभाओं को सम्मानित करें। पहुंचे आप, ये अवसर बार बार नहीं आता है ना। आप शिक्षाविद है, इसलिए हम मंच पर आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, कक्षा का होनहार विद्यार्थी निम्बाराम जयंती लाल जी दहीपुर, निम्बाराम जी जयंती लाल जी दहीपुर, मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपने अभिभावक के साथ में आप मंच पर आए। इन्होंने कक्षा 12 के अंदर 90.80% अंक प्राप्त किए। बहुत ही शानदार ये होनहार प्रतिभा, इनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। बहुत बड़ा निम्बाराम जयंती लाल जी, जिन्होंने 90.80% अंक प्राप्त करके पूरे ब्लॉक के अंदर अपने समाज के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी कड़ी के अंदर अरविंद कुमार जालाराम जी सूरजवाड़ा, अरविंद कुमार जालाराम जी सूरजवाड़ा अपने अभिभावक के साथ में आए। इन्होंने पूरे ब्लॉक के अंदर अपनी जाति में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, 86.80। अगली कड़ी के अंदर राहुल कुमार तेजाराम जी करडा, जिसने कक्षा 12 के अंदर भील समाज के तृतीय स्थान प्राप्त किया है। राहुल कुमार तेजाराम जी करडा 86.20%। आप मंच पर आए, अपना प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो संरक्षक महोदय से प्राप्त करें। कैलाश कुमार कर्णाराम जी रानीवाड़ा कला, कैलाश कुमार कर्णाराम जी रानीवाड़ा कला, कैलाश कुमार ने 85.20% अंक प्राप्त किए हैं। आप अपने अभिभावक के साथ में आए और अपना प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो इसको प्राप्त करें। जोगाराम रेवाराम जी डीगांव, जोगाराम रेवाराम जी डीगांव अपने अभिभावक के साथ में आए। इस प्रतिभा ने 84% अंक प्राप्त किए। अगली कड़ी में माया कुमारी भूराराम जी, माया कुमारी भूराराम जी डीगांव 80.80% अंक प्राप्त किए हैं। माया कुमारी मंच पर आए और अपना प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो उसको प्राप्त करें। महेंद्र कुमार भारताराम जी कूड़ा, महेंद्र कुमार भारताराम जी कूड़ा, यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्रतिभा आगे आए। महेंद्र कुमार जी भारता जी कूड़ा, जिसने 78.80% अंक प्राप्त किए। अगली कड़ी में सुरेश कुमार रविंद्र कुमार जी, सुरेश कुमार रविंद्र कुमार जी डूंगरी, जिसने कक्षा 12 के अंदर 77% अंक प्राप्त किए। अपने अभिभावक के साथ में आए, मोमेंट और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। मुकेश कुमार नवाराम जी बड़गांव, मुकेश कुमार नवाराम जी बड़गांव, जिसने 75% कक्षा 12वीं बोर्ड के अंदर अंक प्राप्त किए हैं। मंच पर आए, मोमेंटो और अपना प्रशस्ति पत्र है उसको प्राप्त करें। नरेश कुमार वचनाराम जी तावीदर, नरेश कुमार वचनाराम जी तावीदर, आप भी अपने अभिभावक के साथ में आए, मोमेंट और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। नरेश कुमार ने 74.20% अंक प्राप्त किए।
हेमंत कुमार नरपत लाल जी रामपुरा, जिसने 73.60% अंक प्राप्त किए। इसी कड़ी के अंदर हीराराम सवाराम जी वरेठा, हीराराम सवाराम जी वरेठा मंच पर अपने अभिभावक के साथ में आए। महेंद्र कुमार हीराराम जी, अब मैं संरक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। संरक्षक महोदय अपना स्थान ग्रहण करें और इसी कड़ी के अंदर कक्षा 12 की प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे भगुराम जी प्रिंसिपल वरेठा और साथ में नायब तहसीलदार अर्जुन राम जी मंच पर आए और इन प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर के सम्मानित करावे। कहां से? क्या नाम है? अन्नाराम सगनाराम जी रानीवाड़ा कल्ला, अन्नाराम सगनाराम जी रानीवाड़ा कल्ला। इस प्रतिभा ने 72.80% अंक प्राप्त किए 12वीं बोर्ड में। अगली कड़ी में सुरेश कुमार राम जी दांतवाड़ा, सुरेश कुमार राम जी दांतवाड़ा। इस प्रतिभा ने 72.60% अंक प्राप्त किए हैं। अगली कड़ी में अनिल कुमार मोहनलाल जी रानीवाड़ा कला, अनिल कुमार मोहनलाल जी। अनिल कुमार मोमेंट और प्रशस्ति पत्र है, इनकी बहन यहाँ आई है, इनको आप प्रदान करावे। इसी कड़ी में सतराराम शोभाराम जी रानीवाड़ा खुर्द, सतराराम शोभाराम जी रानीवाड़ा खुर्द। इस प्रतिभा ने कक्षा 12 के अंदर 71% अंक प्राप्त किए। अभिभावक के साथ में है अलका कुमारी जबराराम जी हर्षवाड़ा, अलका कुमारी जबराराम जी हर्षवाड़ा। इस बालिका ने 70.60% अंक प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जाए और अपना प्रशस्ति पत्र है उसको प्राप्त करें। अगली कड़ी में जालाराम सांवलाराम जी, जालाराम सांवलाराम जी साठवाड़ा, जालाराम सांवलाराम जी साठवाड़ा 70% अंक प्राप्त किए। अगली कड़ी में रोशनी राणा भानु प्रसाद जी राणा रानीवाड़ा कला, रोशनी कुमारी भानु प्रसाद जी राणा रानीवाड़ा कला 69% अंक प्राप्त किए। अन्नाराम सगनाराम जी प्रतिभा यहाँ मौजूद है, आप आए हैं? हाँ, मंच पर जाए। अंजा कुमारी भमराराम दहीपुर, अंजा कुमारी भमराराम दहीपुर। इस बालिका ने 68.20% अंक प्राप्त किए। अगली कड़ी में विष्णु कुमार अर्जुन राम सेवाड़िया,
विष्णु कुमार अर्जुन राम जी सेवाड़िया। इस छात्र ने 65.20% अंक प्राप्त किए। विष्णु कुमार अर्जुन राम जी। अगली कड़ी में अमृत कुमार बगदा राम जी दूधवट। अमृत कुमार बगदा राम जी दूधवट, इस प्रतिभा ने 64.60% अंक प्राप्त किए। मंच पर जाए, अपना प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्राप्त करे। वदामी कुमारी रत्नाराम जी दहीपुर। वदामी कुमारी रत्नाराम जी दहीपुर, इस होनार बालिका ने 64% अंक प्राप्त किए हैं। आप अपना मोमेंट और प्रशस्ति पत्र है मेहमानों से प्राप्त करें। सेंदाराम होथीराम जी दालेरा खुर्द। सेंदाराम होथीराम जी दालेरा खुर्द, इस बालक ने कक्षा 12 के अंदर 63% अंक प्राप्त किए। अगली कड़ी में जोशना कुमारी शंभूराम जी रोड़ा। जोशना कुमारी शंभूराम जी रोड़ा, बालिका ने 62.40% अंक प्राप्त करके मनोज कुमार हंजारी राम जी दहीपुर। मनोज कुमार हंजारी राम जी दहीपुर, यदि मेरी आवाज पहुंच गई है तो मनोज कुमार हंजारी राम जी दहीपुर। अगली कड़ी में काली बहन लाखाराम जी डोडवाड़िया। काली बहन लाखाराम जी डोडवाड़िया, चेतन कुमार मोहनलाल जी रानीवाड़ा कला। चेतन कुमार मोहनलाल जी रानीवाड़ा कला, हितेश कुमार कचराराम। हितेश कुमार कचराराम जी रानीवाड़ा कला। दरगाह राम अजमल राम जी सेवाड़िया। दरगाह राम अजमल राम जी सेवाड़िया, जिसने 70.40% अंक प्राप्त किए। हाँ, दरगाह राम अजमल राम जी सेवाड़िया। और अंत में जगदीश कुमार कांतिलाल जी रानीवाड़ा। जगदीश कुमार कांतिलाल जी रानीवाड़ा, जिसने 68% अंक प्राप्त किए हैं। अपने अभिभावक के साथ में आए और मेहमानों से अपना मोमेंट और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। हाँ, अब मनोज कुमार हंजारी राम जी। हाँ, कालीबेन लाखाराम जी यदि यहाँ उपस्थित है तो अपना प्राइज प्राप्त करें। जगदीश कुमार कांतिलाल जी।
जगदीश कुमार कांतिलाल जी। हाँ, जगदीश कुमार कांतिलाल जी। हाँ, जगदीश कुमार कांतिलाल जी, रानीवाड़ा। हाँ, अगली कड़ी के अंदर आपके सामने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम है मेरे ढोलना पायल कुमारी एंड पार्टी, रानीवाड़ा। मेरे ढोलना पायल कुमारी एंड पार्टी। सांस्कृतिक प्रोग्राम की अगली लिस्ट में आपके सामने प्रस्तुति देंगे आमो आदिवासी डांस पर, गीत पर डांस। विमला कुमारी, नेतल कुमारी दोनों बहनें आए और अपने प्रस्तुति दें। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। मेरे ढोलना
सहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल मेरे गीतों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है तेरे बगैर क्या जीना मेरे रोम रोम में तू है मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं होती है ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हम बुलाती है ओ पिया मेरे ढोलना मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सांसों में तेरे सरगमे है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है मेरे ख्यालों में वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है बहुत बहुत धन्यवाद। ना अधिकार से मिलती है किसी भी इंसान के दिल में जगह बस अपने व्यवहार से मिलती है, अपने व्यवहार से मिलती है। कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंदर मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आप मंच पर पधारे और साथ में नरपत कुमार जी अध्यापक रामपुरा आप भी मंच पर पधारे और प्रतिभा है उनको सम्मानित करें। चेयरमैन नगर पालिका रानीवाड़ा
और नरपत कुमार जी अध्यापक रामपुरा, आप मंच पर पधारे, प्रतिभाओं को सम्मानित करें। अंशदान की अगली कड़ी जितेंद्र कुमार मफाराम जी मालवाड़ा 200 रुपये, रमेश कुमार जी उदा जी दांतवाड़ा 200 रुपये, राम जी दांतवाड़ा 200 रुपये, कपूर मोहनलाल जी सूरता जी गारवाया रानीवाड़ा मोहनलाल जी सूरता जी रानीवाड़ा खुर्द 500 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभी जो नृत्य प्रस्तुत किया बालिका ने मेरी ढोलना पायल कुमारी को 100 रुपये। पायल कुमारी बेटा यहाँ है, अपनी राशि ले जाए। चेयरमैन प्रतिनिधि मफाराम जी ने जो आपको रुपए दिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रतिभा अक्षय कुमार जी अर्जुना राम जी राणा रानीवाड़ा खुर्द, बीएड में 76.69% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिभा मंच पर पहुंचे। रायचंद राम दीपाराम जी कोड का, रायचंद राम राणा दीपाराम जी कोड का बीए के अंदर 70.17% अंक प्राप्त किए। रायचंद राम अपने अभिभावक के साथ में भाई। मोहित कुमार भानु प्रसादी, मोहित कुमार भानु प्रसादी बीएससी नर्सिंग रानीवाड़ा कल्ला 68.67% अंक प्राप्त किए। अपने अभिभावक के साथ में आए, अपना मोमेंट और प्रशस्ति पत्र है उसको प्राप्त करें। इसी कड़ी के अंदर विकास कुमार होथीराम जी, विकास कुमार होथीराम जी सारा आईटीआई में 68.58% अंक प्राप्त किए। भरत कुमार हरिराम जी बीए बीएड ऑलरेडी, भरत कुमार हरिराम जी 68.40% अंक है वो प्राप्त किए हैं। अब बाबा साहब को मैं निवेदन करूंगा कि आप आकर के ये मेहमानों को आप आकर के अपना अब मेहमानों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करावे और सम्मानित करने वालों में अगली कड़ी के अंदर मैं बजाराम जी अध्यापक सेवाड़िया और रूपाराम जी अध्यापक दांतवाड़ा को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप मंच पर आए, प्रतिभाओं को सम्मानित करें। बजाराम जी और रूपाराम जी। हाँ, इसी कड़ी में अमृतलाल भारताराम जी सूरजवाड़ा पीजी एमए हिंदी विषय के साथ में 63.40% अंक प्राप्त किए हैं। अमृतलाल भारताराम जी सूरजवाड़ा। शेराराम तग्गाराम जी लाखावास, शेराराम लाखाराम जी लाखावास पीजी ज्योग्राफी विषय के साथ में किए 63.10% अंकों के साथ में। उर्मिला डॉक्टर किशनलाल राणा मालवाड़ा BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंदर इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है। 62.72% अंकों के साथ में इनका इनाम है। रमेश कुमार दोड़िया मंच पर जाए और प्राप्त करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कड़ी के अंदर मैं उद्बोधन के लिए वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करूंगा। श्री रूपाराम जी अध्यापक दांतवाड़ा, श्री रूपाराम जी अध्यापक दांतवाड़ा। हेलो,
आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में अभी नहीं है, आकर चले गए हैं। और भी काफ़ी अतिथिगण हमारे बीच में बैठे हैं। श्री मूलाराम जी, उप प्रमुख श्री तोलाराम जी और अन्य पंचगण और मातृशक्ति और आज सम्मानित होने वाले तमाम बालक बालिका सभी का आपका स्वागत और हम आपका अभिनंदन करते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप 12वीं करने के बाद में आप मान लो प्राइवेट कॉलेज जॉब करते हो, प्राइवेट एडमिशन लेते हो तो 1 साल के बाद में एग्जाम होता है। अब तो सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है शायद पिछले वर्ष से। तो आप 12वीं करने के बाद में आप यहाँ तो लाइब्रेरी को ज्वाइन करें ताकि आपका पढ़ाई का क्रम टूटेगा नहीं, वरना 1 साल के बाद में जब एग्जाम होते हैं तो वो 1 साल 3 साल के बाद में बीए होती है, तब तक बच्चे का जो हौसला है वो टूट जाता है क्योंकि उनका क्रम टूट जाता है। इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो 12वीं करने के बाद में आप जॉब पकड़ें, यानी लाइब्रेरी पकड़ें ताकि आपकी पढ़ाई वो निरंतर जारी रहे। और अधिकतर क्या है 90% जो बच्चे हैं 12वीं करने के बाद में वे भटक जाते हैं, अपना जो लक्ष्य है उनसे वो भटक जाते हैं। और 12वीं करने के बाद में आपकी दिशा और दशा तय होती है। इसलिए हमें दिशा और दशा को तय करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें परोपकारी बनना है। और मोबाइल के अंदर जो अपने काम की चीज़ है उनको भी पढ़ना है ताकि अपन आगे बढ़ सके। यदि पूरे दिन कई बच्चे हैं जो पूरे दिन अपन मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं तो उससे अपना नुकसान होता है। आप परोपकारी बने और जो उसके अंदर काम की चीज़ है वही मोबाइल के अंदर यूज करें, दूसरे को अपन यूज नहीं करें, तो ये अपन आगे बढ़े। क्योंकि आप अपने माता पिता के तारे हो, आपको आपके माताजी पिताजी इतना रुपया खर्च करके आपको पढ़ाते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी फीस देते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है। यदि आप आगे जाकर उनका नाम रोशन नहीं करोगे तो फिर उनका हृदय टूट जाता है, फिर आप अपने माता पिता का सपना को साकार नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप अच्छी मेहनत करें और मेहनत के साथ में आगे बढ़े तो ये आपका पढ़ना सार्थक है। जब हम पढ़ते थे 1980 में हमने 60.1% नंबर आए थे और आज जो 90 वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, गणित के सवाल नहीं आते, तो आप फिर आपका पढ़ना भी व्यर्थ है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप यदि घर पर बैठते हो तो गणित है, इंग्लिश है, आजकल देखो इंग्लिश का ज़माना है, इसलिए आप इंग्लिश की तैयारी करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है, कुछ तजुर्बे देकर जाती है। अब वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा बाबूलाल जी, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, आनंदपुरा। हेलो, सबसे पहले मैं बोलूँगा जय जवाहर, जय भील समाज, जय भीम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। भील समाज प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 दिनांक 6 नवंबर 2024 बुधवार आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। यह इतिहास के अंदर याद किया जाएगा भील समाज का इतिहास जो यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि अदर जो समाज के लोग थे वो हमारे से बहुत पहले निकल चुके हैं। कई सालों से वो इस समारोह को, प्रतिभा समारोह को मना रहे हैं। समारोह में पधारे हुए समाज बंधुओं, प्रतिभाओं, अतिथियों आदि का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।
आज का जो हमारा समारोह था, जो सिरोमनी था, उसके हमारे मुख्य मेहमान जालौर जिले और सांसौर जिले के जिला प्रमुख साहब थे, जो कुछ कार्यवश से काम से बाहर चले गए। आज के इस समारोह के संरक्षक पूर्व सीबीओ साहब श्री तोलाराम जी राणा, संरक्षक श्री मुलाराम जी राणा, पूर्व जिला प्रमुख जालौर, आज के समारोह के संयोजक महोदय श्री अर्जुनाराम जी राणा, उप प्रधानाचार्य रानीवाड़ा, आज के इस शिरोमणि समारोह के हमारे मुख्य जो आकर्षण हैं, इस सभा के जो अध्यक्ष महोदय जी हैं, विराजमान हैं, बाहर से पधारे हुए सभी पंच पटेलोगण, मेरे युवा अग्रज और अनुज कर्मचारीगण और मातृशक्ति प्यारे विद्यार्थियों और छात्रों, काउंटर पर विराजे हुए सुबह से मेरे कर्मचारीगण जो हैं, मेरे साथी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सुबह से लगन के साथ में इस समारोह को संपन्न करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जितने भी कमेटियां बनी हुई हैं, उनको मैं मेरी ओर से और इस मंच की ओर से बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन कमेटियों की बहुत ही 1-1.5 महीने से कंधे से कंधा मिला करके इस काम को, इस वर्क को अंजाम देने का काम किया। साथ ही जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी विभागों से पधारे हुए हैं, उनको मैं मंच की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने बहुत ही, जितना भी हमारी कमेटियां हैं, हमारे जो संयोजक, संरक्षक और अध्यक्ष महोदय जी और शिक्षा समिति रानीवाड़ा समिति के, उन्होंने जितना भी काम दिया, उन काम को समस्त कर्मचारियों ने बखूबी निभाया, धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे को भी यहाँ पर मंच देने के लिए मंच संचालन समिति को टेबल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए वक्त दिया। देखिए, हमारे समाज में शिक्षा की जो बहुत कमी चल रही है, दूसरे समाजों की तुलना में हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हम पीछे हैं। एक समय था जब 1980 के आसपास केवल मात्र हमारी समाज में 2-3 शिक्षक ही थे, जो वर्तमान में यहाँ पर विराजे हुए हैं, श्रीमान सीबीओ साहब, पूर्व सीबीओ साहब और श्रीमान उप जिला प्रमुख साहब और उप प्राचार्य श्री अर्जुनाराम जी, और भी साथी हैं जो बहुत ही कम संख्या में थे। आज के समय में शिक्षा की वजह से मैं भी देख रहा हूँ और मुझे भी खुशी है कि बहुत संख्या में शिक्षक बंधु, विभिन्न डिपार्टमेंटों में कार्य करने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं, और विशेष करके इस जो कार्य को हाथ में लेने वाले मेरे से अग्रज और अनुज साथियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आगे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी अभिभावकों, कर्मचारियों और जो बाहर से पधारे हुए पंच पटेलों से निवेदन है कि विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने बच्चों को आगे बढ़ावें। यही हमारा मेन टारगेट, हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मेन जो टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही अपन उसको चलें। दूसरी जो अदर सोसाइटी, समाज हैं, उसकी तुलना करते हुए जो वो भी कर रहे हैं, उसके अनुसार हम भी करें। और ये जो पहली बार पहल हुई है प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए, विशेष करके जो साथी हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और विद्यार्थियों और जितने भी उनके अभिभावक हैं, जो भी आज
उन्होंने प्रतिभा के तौर पर अपना जो कैरियर बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप बहुत ही मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति करें। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा जोशीला उद्बोधन हमारे लिए भी बड़ा प्रेरणा स्रोत रहेगा। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला जरूर रखिए, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी के अंदर भंवरलाल वरेठा मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। जय जोहार, जय भीम। आज यहाँ मौजूद मंच पर अतिथिगण, मंचासन साथी और समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्रा है, उनका इस आयोजन कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे छात्रों और छात्राओं के लिए एक उज्जवल भविष्य की मनोकामनाओं को लेकर एक पहल की गई है, ताकि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो शिक्षा के क्षेत्रों में आगे आए और जो आज हमारे छात्र छात्रा जो सम्मानित हुए हैं तो दूसरे छात्र छात्रा होंगे, उनके मन में भी भावनाएं पैदा होगी कि मुझे भी मंच पर आकर सम्मानित होना है। हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, फिर भी आज जो आयोजन कमेटी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह रखा उसमें अच्छी खासी प्रतिभाएं देखने को मिली। तो जो भी प्रतिभाएं यहाँ आज मंच से सम्मानित हुई है उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप आगे भी, आपके उज्जवल भविष्य में भी आप इसी तरह मंच पर आकर सम्मानित होंगे। और हमारे पंच पटेल कर्मचारी बंधु, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो हमारे समाज में कई कमियां हैं, शिक्षा में भी हम लगातार पिछड़ रहे हैं। जैसे कि जो आज शहरों में रह रहे हैं या जो एजुकेट लोग हैं उनके परिवार में तो फिर भी शिक्षा है, लेकिन आज जो गांवों में है तो उसमें आज भी 70% लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो मेरे कर्मचारी जो आज्ञावान लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप गांवों में भी कैंपेनिंग करवाएं, शिक्षा के प्रति समाज के लोगों को जागरूक करें, तभी जाके हमारा समाज सफल और नियोजित हो पाएगा। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। अगली कड़ी के अंदर एक आपके सामने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। आमो आदिवासी विमला कुमारी एंड पार्टी आजोदर। आमो आदिवासी विमला कुमारी एंड पार्टी आजोदर। हाँ, जालाराम जी सर मंच पर थोड़ा आप आए। वक्ताओं को अगली कड़ी में कोई बोलना चाहे तो यहाँ पर मंच पर अपना नाम दें।